गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम जेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला कर रहे थे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी इन द CSIR नेट टाइप साइंस। आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी विल गो थ्रू द वल्वा डेवलपमेंट इन C. elegans. C. elegans इज अ मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोपिक नीमेटोड। तो C. elegans क्या है? एक नीमेटोड है, मल्टीसेलुलर है, इसको बोलते भी राउंड वॉर्म है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि आपको माइक्रोस्कोप से दिखेगा। इट हैज टू सेक्सेस, अ हर्मैफ्रोडाइट एंड अ मेल। इसमें आपको दो ही सेक्स मिलते हैं, एक मेल और दूसरा हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल क्या होंगे, उसी में प्रेजेंट होंगे। तो फीमेल जो है अलग से आपको नहीं मिलता, या तो मेल होता है या फिर हर्मैफ्रोडाइट। द वल्वा इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ 22 सेल्स। हम C. elegans का वल्वा डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो डेवलप करने से पहले हमें ये जानना है कि वल्वा क्या है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का एक पार्ट है वल्वा, जिसमें क्या होता है 22 सेल्स होती हैं एंड सर्व्स एज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म एंटर एंड फर्टिलाइज्ड एग्स लीव द ग्राउंड। जो क्या करता है, स्पर्म्स के एंटर करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। Vulva development in C. elegans involves a network of intracellular signaling, signal transduction and transcriptional regulation. C. elegans में जो vulva development होता है वो तीन प्रोसेसेस के थ्रू होता है, which is intracellular signaling, signal transduction, transcriptional regulation. इन तीनों प्रोसेसेस के बाद vulva क्या होता है, डेवलप होता है। In vulval development process, first the vulval precursor cells are born. डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वल्वल प्रीकर्सर सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जिनको हम बोलते हैं VPCs. The VPCs are 6 hypodermal cells consecutively numbered P3.P through P8.P. ये VPCs जो होती हैं, वल्वल प्रीकर्सर सेल्स, ये क्या होती हैं, 6 होती हैं, जिनका नाम या नंबर जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे P3.P, P4.P, P5.P, P6.P, P7.P and P8.P. तो 3 to 8 6 cells हो गई, ठीक है। Each of which has the potential to contribute cells to the vulva. और ये सारी 6 हाइपोडर्मल सेल्स क्या होती हैं, वल्वा के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। The positional information needed by the VPCs is provided by the cell called the anchor cell. ये VPCs क्या होती हैं, वल्वा का फॉर्मेशन तो करती हैं, लेकिन वल्वा के फॉर्मेशन के लिए इनको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कौन प्रोवाइड करता है, एंकर सेल। इन द एब्सेंस ऑफ द एंकर सेल अ वल्वा डज नॉट डेवलप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंकर सेल नहीं है तो वल्वा डेवलप नहीं होगा। अगर कहीं पे ये पॉइंट होता है कि एंकर सेल प्रेजेंट नहीं है और वल्वा का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है या कुछ उसमें गड़बड़ हो गई है, तो वो सब क्या है, वो रॉन्ग पॉइंट है, वल्वा डेवलप ही नहीं होता है। द एंकर सेल secretes the Lin3 protein received by the cell surface receptor tyrosine kinase LED23 present on the VPCs and the signal is transferred to the nucleus through the MAP kinase pathway. VPCs को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है एंकर सेल के थ्रू, वो किस फॉर्म में कराई जाती है, इन द फॉर्म ऑफ Lin3 प्रोटीन, जो एंकर सेल सिक्रीट करती हैं, और VPCs क्या करती हैं, रिसीव करती हैं, किसके थ्रू, बाय द सेल सरफेस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो VPCs के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये सिग्नल न्यूक्लियस में कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द मैप काइनेज पाथवे। Lin3 प्रोटीन फॉर्म्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Lin3 प्रोटीन क्या करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाती है। डेवलपमेंट में कंसंट्रेशन का बड़ा रोल है, तो Lin3 प्रोटीन क्या करेंगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगी, जिसमें ग्रेडियंट में क्या होगा, जो पास के सेल्स हैं उनको ज़्यादा मिलेगा और जो दूर के सेल्स हैं उनको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। P6.P cell closest to the anchor cell receive the highest concentration of Lin3 protein. एंकर सेल के सबसे पास जो सेल है वो है P6.P सेल, यानी कि इस सेल के पास क्या है, एंकर सेल है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा Lin3 प्रोटीन का। तो ये P6.P सेल क्या करेंगी, उस Lin3 प्रोटीन को रिसीव करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी, सेंट्रल वल्वल सेल्स। The two VPCs adjacent to it, P5.P and P7.P, receive a lower amount of Lin3 and become the lateral vulval cells.
अब P6.P तो बिल्कुल एंकर सेल के पास है, इससे इसके आसपास वाली जो सेल है लेफ्ट और राइट वाली जो P5.P और P7.P है, ये क्या करेंगी, थोड़ा सा लिन3 का थोड़ा लोअर अमाउंट रिसीव करेंगी और क्या बनाएंगी, लेटरल वल्वल सेल्स। The VPC further away from the anchor cell do not receive enough Lin3 to have an effect, so they become hypodermis. इसके बाद की जो सेल्स हैं VPCs, वो क्या करती हैं, एंकर सेल की जो प्रोटीन है वो रिसीव नहीं कर पाती, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता Lin3 का, क्योंकि ये बहुत दूर होती हैं, तो ये किस में फॉर्म हो जाती हैं, हाइपोडर्मस में कन्वर्ट हो जाती हैं। The P6.P cell also signals laterally to the two adjacent cells P5.P and P7.P and instructs them to generate the lateral vulval lineages. ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, आप डायग्राम पे आइए। देखिए ये है एंकर सेल जो एक प्रोटीन सीक्रेट कर रही है, Lin3 प्रोटीन। इसको सबसे पास जो सेल है, कौन सी सेल प्रेजेंट है सबसे पास, P6.P, ये रिसीव करेगी और ये क्या बनाएगी, सेंट्रल वल्वल सेल विच कंसिस्ट 8 सेल्स। ठीक है, अब इसके लेफ्ट और राइट वाली जो सेल्स हैं P5.P और P7.P, ये क्या कर रही थी, थोड़ा सा कम ग्रेडियंट एब्जॉर्ब कर रही थी Lin3 का, तो ये क्या बना देंगी, लेटरल वल्वल सेल्स विच कंसिस्ट 7 सेल्स। दिख रही है आपको यहाँ पे 7 सेल्स एंड 7 सेल्स। इसके बाद P3.P, P4.P, P8.P, ये क्या कर रही हैं, कोई Lin3 प्रोटीन सीक्रेट नहीं कर पा रही है क्योंकि ये एंकर सेल से बहुत दूर है, तो ये क्या बना देंगी, हाइपोडर्मिस बना देंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं P3.P, P4.P ने क्या बनाया, हाइपोडर्मिस, और P8.P ने भी हाइपोडर्मिस बनाया। तो ये 3 सेल हाइपोडर्मिस बना रही हैं और 3 सेल क्या कर रही हैं, वल्वल सेल्स बना रही हैं। तो 7 सेल्स प्लस 8 सेल्स प्लस 7 सेल्स 22 वल्वल सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई हैं। अब आप यहाँ पे देखिए P6P को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एंकर सेल से मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ Lin3 प्रोटीन। इसके अलावा P5P और P7P, इनको भी Lin3 प्रोटीन मिल रही है, लेकिन इनको एक और सिग्नल मिल रहा है, कहाँ से, P6.P से। यहाँ से क्या मिलता है, इनको दोनों को सिग्नल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ Lin12, जो हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, द P6.P सेल ऑल्सो सिग्नल्स लिटरली टू द टू एडजेसेंट सेल्स। तो P6P क्या करता है, आसपास लेफ्ट और राइट वाली दोनों सेल्स को भी सिग्नल्स देता है। तो ये जो दोनों सेल्स हैं लेफ्ट और राइट वाली P5.P, P7.P, ये दो जगह से सिग्नल्स रिसीव कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिग्नल मिलते हैं, जिसके बाद क्या होता है, वल्वल फॉर्मेशन होता है। थैंक यू गाइज।